संत कबीर दास जी का जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान भाषा में। नमस्कार, मैं योगेश कुमार आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो है संत कबीर दास जी का जीवन परिचय, बिल्कुल ही आसान एवं सरल भाषा में। परिचय एवं जन्म से जुड़े तथ्य। संत कबीर दास जी मध्यकालीन भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। वे निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर दास जी का जन्म विवादित है। सामान्यतः उनका जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म 1440 ईस्वी भी मानते हैं। जन्म स्थान काशी वाराणसी माना जाता है। कहा जाता है कि वे लहर तारा तालाब के पास पाए गए थे। उनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहा दंपति ने किया था। उनके पालक पिता का नाम नीरू था। उनकी पालक माता का नाम नीमा था। सामाजिक पृष्ठभूमि। कबीर दास जी का पालन पोषण एक साधारण बुनकर परिवार में हुआ था। वे जीवन भर जुलाहा यानी कि बुनकर का कार्य करते रहे। उन्होंने श्रम को महत्व दिया। वे गरीबी और साधारण जीवन के प्रतीक थे। उन्होंने कभी वैभवपूर्ण जीवन नहीं अपनाया। उनका जीवन जन सामान्य से जुड़ा रहा। वे आम जनता की भाषा में बोलते थे। उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद नकारा। वे जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उनका जीवन सामाजिक समानता का आदर्श है। गुरु और शिक्षा। कबीर दास जी के गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। रामानंद वैष्णव संप्रदाय के संत थे। कबीर ने गुरु दीक्षा प्राप्त करने हेतु विशेष उपाय किया। वे रामानंद के चरणों में लेट गए। रामानंद के मुख से राम राम शब्द निकला। उसी को कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया। कबीर औपचारिक शिक्षा से वंचित थे। उन्होंने जीवन अनुभव से ज्ञान अर्जित किया। वे स्वाध्याय और साधना में विश्वास रखते थे। उनका ज्ञान व्यावहारिक था। भक्ति और साधना। कबीर निर्गुण भक्ति के उपासक थे। वे सगुण मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर को वे राम कहते थे। उनका राम दशरथ पुत्र राम नहीं था। उनका राम ब्रह्म और सत्य का प्रतीक था। वे नाम स्मरण को सर्वोत्तम साधना मानते थे। वे बाहरी आडंबर के विरोधी थे। ध्यान और आत्मचिंतन पर बल देते थे। वे गुरु की महिमा को सर्वोच्च मानते थे। धार्मिक विचार। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की आलोचना की। वे पाखंड के घोर विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कर्मकांड को निरर्थक बताया। उन्होंने रोजा, नमाज और तीर्थ का विरोध किया। उनके अनुसार सच्चा धर्म मानवता है। वे ईश्वर को हृदय में खोजने की बात कहते थे। वे धर्म के नाम पर हिंसा के विरोधी थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की आलोचना की। उनका धर्म प्रेम और सत्य पर आधारित था। सामाजिक सुधारक के रूप में कबीर समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया। उन्होंने छुआछूत को पाप बताया। उन्होंने ऊंच नीच का खंडन किया। उन्होंने नारी को सम्मान देने की बात कही। उन्होंने झूठे आडंबरों को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की। उन्होंने मौलवियों की संकीर्णता पर प्रहार किया। वे सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उनका उद्देश्य मानव को मानव से जोड़ना था। भाषा और शैली। कबीर की भाषा सधुकड़ी थी। इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और पंजाबी का मिश्रण था। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। वे प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। उनके दोहे तीखे और व्यंग्यात्मक हैं। उनकी शैली उपदेशात्मक है। वे लोक भाषा में लिखते थे। उनकी भाषा में
अनुभव की गहराई है। उन्होंने अलंकारों का सहज प्रयोग किया। उनकी रचनाएं मौखिक परंपरा से प्रचलित हुईं। प्रमुख काव्य रूप। कबीर ने साखी लिखी। साखी दोहे के रूप में है। उन्होंने शब्द यानी कि शब्द रचे। उन्होंने रमैनी लिखी। रमैनी में आध्यात्मिक भाव है। उनकी साखियाँ उपदेशात्मक हैं। उनके शब्द गेय हैं। उनकी रचनाएं लोकगीतों में गाई जाती हैं। उनकी कविता अनुभवजन्य है। उनकी कविता दर्शन से युक्त हैं। प्रमुख कृतियाँ। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। बीजक 3 भागों में है, साखी, शब्द, रमैनी। कबीर की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में 541 पद हैं। उनकी वाणी सिख धर्म में सम्मानित है। उनकी रचनाएं सर्वधर्म समभाव की प्रतीक हैं। वे लोक कवि थे। कबीर और शिष्य परंपरा। कबीर के अनेक शिष्य थे। धर्मदास उनके प्रमुख शिष्य थे। कबीर पंथ की स्थापना हुई। कबीर पंथ आज भी सक्रिय है। इसके मठ भारत में फैले हैं। कबीर पंथ निर्गुण भक्ति को मानता है। कबीर की शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा से फैली। उनके अनुयायी साधना पर बल देते हैं। पंथ में सामाजिक समानता का संदेश है। कबीर पंथ मानवता का प्रचार करता है। पारिवारिक जीवन। कबीर का विवाह लोई से माना जाता है। उनके पुत्र का नाम कमाल था। उनकी पुत्री का नाम कमाली था। उनका पारिवारिक जीवन साधारण था। वे गृहस्थ संत थे। उन्होंने संन्यास नहीं अपनाया। वे कर्मयोग में विश्वास रखते थे। परिवार के साथ साधना करते थे। उनका जीवन संतुलित था। वे आदर्श गृहस्थ थे। मृत्यु से जुड़ी मान्यताएं। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। उनकी मृत्यु मगहर में हुई। मगहर जाना अंधविश्वास तोड़ने का प्रतीक था। मान्यता थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। कबीर ने इस धारणा को तोड़ा। मृत्यु के बाद विवाद हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा कर रहे थे। कहा जाता है कि शव के स्थान पर फूल मिले। फूलों को दोनों ने बांट लिया। यह घटना सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। कबीर का दर्शन। कबीर अद्वैत ब्रह्म में विश्वास रखते थे। आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देते थे। वे माया को बंधन मानते थे। वे अहंकार का विरोध करते थे। वे प्रेम को मुक्ति का साधन मानते थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। वे गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते थे। उनका दर्शन अनुभव प्रधान है। वे आत्मज्ञान को मोक्ष का मार्ग मानते थे। उनका दर्शन सरल और व्यवहारिक है। साहित्यिक महत्व। कबीर हिंदी साहित्य के स्तंभ हैं। वे भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविता सामाजिक चेतना से भरी है। वे जन कवि हैं। उन्होंने लोक भाषा को प्रतिष्ठा दी। उनकी रचनाएं कालजयी हैं। वे आधुनिक सोच के प्रतीक हैं। उनकी कविता आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। वे क्रांतिकारी कवि थे। कबीर का प्रभाव। कबीर का प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा। उनका प्रभाव दादू दयाल पर पड़ा। उनका प्रभाव नानक देव जी पर भी माना जाता है। वे सभी धर्मों में सम्मानित हैं। आधुनिक युग में भी उनकी शिक्षाएं मान्य हैं। वे सामाजिक सुधार के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी वाणी आंदोलनों में गूंजती रही। वे मानवतावाद के प्रतीक हैं। उनका प्रभाव साहित्य, समाज और दर्शन पर है। वे युग पुरुष थे। कबीर की प्रासंगिकता। कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। वे धार्मिक कट्टरता के विरोधी हैं। वे सामाजिक समानता का संदेश देते हैं। वे प्रेम और करुणा सिखाते हैं। वे आत्मचिंतन का मार्ग दिखाते हैं। वे आडंबर से मुक्त जीवन सिखाते हैं। वे सत्य बोलने की प्रेरणा देते हैं। वे नैतिक जीवन का आदर्श हैं। वे मानव धर्म के प्रवर्तक हैं। वे आज के समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उपसंहार। कबीरदास संत, कवि और दार्शनिक थे।
वे समाज सुधारक थे, वे निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि थे। उन्होंने मानवता को धर्म बनाया, उन्होंने प्रेम को ईश्वर कहा, उन्होंने सत्य को सर्वोपरि माना। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, उनका जीवन प्रेरणादायक था। उनकी वाणी अमर है, वे युगों तक स्मरणीय रहेंगे। अंतिम 30 बिंदु। कबीर जन सामान्य के संत थे, वे कर्म और भक्ति का समन्वय हैं। वे अनुभव के कवि थे, वे लोक चेतना के स्वर थे, वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, वे धर्म की आत्मा थे, वे सत्य के उपासक थे, वे प्रेम के पुजारी थे, वे मानवता के संत थे, वे आत्मज्ञान के प्रचारक थे, वे भेदभाव के विरोधी थे, वे सरल जीवन के समर्थक थे, वे नैतिक मूल्यों के रक्षक थे, वे लोक धर्म के प्रवर्तक थे, वे निर्भीक विचारक थे, वे यथार्थवादी संत थे, वे जनकवि थे, वे कालजयी व्यक्तित्व थे, वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, वे समाज के दर्पण थे, वे धर्म और दर्शन के सेतु थे, वे लोक संस्कृति के संवाहक थे, वे संत परंपरा की शान थे, वे मानव एकता के प्रतीक थे, वे समन्वय के संत थे, वे चेतना के कवि थे, वे सच्चे समाज सुधारक थे, वे आत्मा की आवाज़ थे, वे भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। संत कबीर दास जी अमर हैं। आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।